इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव रत्न करंडक साबका चार की वाचना में आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा रचित इस ग्रंथ में श्रावकों के व्रतों को देख रहे हैं। इस अध्याय में आचार्य महोदय ने श्रावक के 4 शिक्षा व्रतों का कथन किया है। श्रावक के 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा विगत समय की थी। देशावकाशिक व्रत, सामायिक व्रत, प्रोषदोपवास व्रत और वैयावृत्ति व्रत या अतिथि संविवाह, ये 4 शिक्षा व्रत हैं। ये 4 व्रत मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। मुनि शब्द का अर्थ है जो मन वचन काय कृतकार्यता अनुमोदना से हिंसादि 5 पापों का यावत जीवन परित्याग कर चुका है। नवकोटि से हिंसादि पापों का त्याग करने वाला मुनि एक साथ तो व्यक्ति मुनि बन नहीं जाएगा, उसे पहले धीमे धीमे कदम बढ़ाने होते हैं। जैसे एरोप्लेन से यात्रा करनी होती है, उसे पहले जो एयरपोर्ट है वहाँ तक पहुँचने के लिए एयरपोर्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता, एरोप्लेन का सहारा नहीं लेना पड़ता। एयरपोर्ट पहुँचने के लिए, घर से एयरपोर्ट जाने के लिए किसी छोटी व्हीकल का सहारा लेना पड़ता है। जो स्टेशन पहुँचा है वो ट्रेन से यात्रा कर सकता है, किंतु उसके पहले उसे अन्य वाहन की आवश्यकता पड़ेगी। वे उसमें कारण हैं। वहाँ तक पहुँचे बिना, एयरपोर्ट पर पहुँचे बिना एरोप्लेन से यात्रा करना संभव नहीं है। रेलवे स्टेशन पर पहुँचे बिना रेल से यात्रा संभव नहीं है। तो ये 4 शिक्षा व्रत मुनित्व की ओर ले जाने वाले हैं, मुनित्व की भावना जागृत करने वाले हैं, संस्कारों को डालने वाले हैं और अंदर में साहस पैदा करने वाले हैं। कैसे पैदा करने वाले, इन 4 व्रतों से कैसे प्रभाव पड़ता है? मुनिराज सर्व क्षेत्र के त्यागी हैं। जहाँ बैठे हैं उसे भी वो ये नहीं कह सकते कि मेरा आश्रम है, मेरा क्षेत्र है, ये मेरा कमरा है। उसे नहीं, कि सर्व त्यागी हैं। अब सर्व त्यागी बनने के पहले उस क्षेत्र का त्याग तो कर दो जो क्षेत्र आपके उपयोग में नहीं आ रहा, उसका त्याग तो कर दो जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए आपने पहले दिग्व्रत का त्याग किया, दिग्व्रत का नियम लिया, यानी अनावश्यक बहुत सारे क्षेत्र का त्याग कर दिया। यावत जीवन की मर्यादा ले ली, किंतु उसमें भी थोड़ी थोड़ी मर्यादा घटाते चले जाओ। दिन की, प्रहर की, घंटे 2 घंटे घड़ी मुहूर्त की, कितने क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा, या 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह, 15 दिन, महीने भर, ऋतु, अयन, वर्ष के लिए इतने क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा। तो उसने दिग्व्रत में ली हुई मर्यादा का बहुत कम हिस्सा दिग्व्रत में, जो बहुत बड़ा था देश होते, बहुत कम कर दिया। तो इस प्रकार वह बाहर के समस्त क्षेत्र में वह अणुव्रति भी महाव्रति सरीखा हो गया, इसलिए उन पापों से बच गया। अन्य व्रत हैं उनमें भी कैसे कैसे बचता है उसकी व्याख्या आगे आचार्य महोदय स्वयं करेंगे। यहाँ पर वाचना में आज श्लोक नंबर 92 को देखते हैं। आचार्य महोदय किस प्रकार बता रहे हैं देशावकाश व्रत के संबंध में। देशावकाशिकम स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमनुव्रतानां प्रत्संहारो विशालस्य। महानुभाव,
यहाँ आचार्य महोदय कह रहे हैं देशावकाशकम स्यात्, देशावकाशकम, देशावकाशिक स्यात् है, वह देशावकाशिक व्रत है। क्या? काल परिच्छेदनेन देशस्य, काल की मर्यादा करके इतने समय तक पल प्रतिपल विपल विपलांश, घड़ी मुहूर्त, घंटा, प्रहर, दिवस, अहोरात्रि, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु इत्यादि समय की मर्यादा कर ली। इतने समय तक मैं इतने क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा। तो काल की मर्यादा पहले की, एक काल खंड निश्चित कर लिया, इतने काल तक, इतने काल तक मैं इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा। इसका आशय है इतने काल तक मुझे इस क्षेत्र के बाहर जो भी है उसमें मेरा उपयोग नहीं लगा, मैंने सबका त्याग कर दिया। तो उस क्षेत्र में वह अणुव्रति भी महाव्रति शरीका हो गया। तो क्षेत्र की सीमा कम करता चला जा रहा है। तो यहाँ बताया देशावकाशकम स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य, देश का प्रत्यय मणुव्रतानाम, प्रति प्रत्यय मणु प्रति प्रतिम अणु अणुव्रतानाम, अणुव्रति का उस देश से, देश के प्रति, प्रतिसंहारो विशाल से, विशाल क्षेत्र का प्रतिसंहार किया और छोटी सी सीमा रख ली। दिग्व्रत में लिया था आपने कि मैं भारतवर्ष के बाहर नहीं जाऊंगा, किंतु डेली तो आपको जाने का मौका नहीं पड़ता। अब आपने मर्यादा ले ली कि 1 साल तक मैं अपने प्रांत के बाहर नहीं जाऊंगा। अब उसमें मर्यादा आपने कर ली, अभी इस महीने मुझे कहीं बाहर जाना नहीं है, या 4 महीने चौमासा चल रहा है तो चौमासे में इस जिले के बाहर नहीं जाऊंगा, इतने क्षेत्र के अंदर रहूँगा। अब उसमें भी अपनी मर्यादा कर ली, अब तो मैं अभी मुझे कहीं बाहर आना जाना नहीं, 4 किलोमीटर के बाहर नहीं जाऊंगा मैं। डेली शुद्धि आदि के लिए जाना है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। फिर और आपने मर्यादा कर ली उस गृहस्थ ने कि मैं अभी तो श्यामाय कर रहा हूँ, या सुबह से शाम तक ही मुझे रहना है, इस घर के बाहर नहीं जाऊँगा। फिर और मर्यादा ले ली कि मैं अभी श्यामाय करते समय इस कमरे के बाहर नहीं जाऊँगा, या जो मैंने आसन लगा लिया इसके 3.5 फीट इधर, 3.5 फीट इधर, या 3.5 हाथ ले लो, खड़े होकर श्यामाय कर रहा है तो मैं इधर के नहीं जाऊँ। क्यों? श्यामाय करते समय गिर गया कहीं तो कम से कम मैंने इतनी मर्यादा ली, उसके बाहर नहीं जाऊँगा, सीमा क्रॉस नहीं करूँगा। तो उसने इस प्रकार से क्षेत्र की सीमा एक नियत समय के लिए ली है। प्रतिसंहारो विशाल, महानुभाव। आचार्य महोदय यहाँ क्या कहना चाहते हैं, इससे किस प्रकार से व्यक्ति पापों से बचता है। कोई गाय खूंटे से बंधी थी, उस गाय की रस्सी माना कि 1000 हाथ की थी, तो यह गाय 1000 हाथ तक के खेतों में जाकर के घास चढ़ सकती है, उसकी फसल को उजाड़ सकती है। जब खेत में फसल नहीं होती थी, घास होती थी, तब उसकी रस्सी 1000 हाथ की कर दी और गाय वहाँ तक घूम लेती थी। किंतु जब खेत में फसल होती थी तो वह किसान अपनी गाय की रस्सी को 1000 हाथ से कम करके मात्र 10 हाथ की रस्सी कर देता, इतना चक्कर लगा लेती। तो वह चक्कर लगाने से वह सभी खेत उजड़ने से बच गई। यदि जितने खेत उजाड़ती, गाय को उतना कष्ट सहन करना पड़ता, किसान लोग उसे मारते। या फिर दूसरापन कहें, कोई बालक, वह क्या कर रहा था, बालक खेल रहा था, खेलते खेलते उसने एक कमरे में 2-4 पुस्तकें रखी थी, उसने दीपक ऐसे उल्टा दिया तो कमरे की पुस्तक जली, बाहर जो पुस्तक रखी भी बच गई। यदि कमरा नहीं होता, सब पुस्तकें रखी होती तो हजारों लाखों करोड़ों पुस्तक भी जल सकती थी। तो जितनी कम जली उतना कम उसे अपराध हुआ। गाय ने जितना कम रस्सा था, माना कि किसी एक खेत की 2 फीट जगह की गेहूँ उसने खराब कर दी, फसल खराब कर दी, तो उसे गाय वाले को हर्जाना भी देना पड़ेगा, तो कम ही तो देना पड़ेगा। लंबी रस्सी होती तो बहुत दूर तक का खेत खराब करती, बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ता। महानुभाव। इसीलिए जितना कम, अब जैसे
व्यक्ति 1000 बल्ब जलाए, मीटर घूम रहा है, बिल ज़्यादा आएगा का कम आएगा? उसी आवश्यकता एक बल्ब के प्रकाश की है। यदि उसने नियम ले लिया मैं तो एक बल्ब से काम कर लूँगा, एक बल्ब उसने जलाया तो उसे कम पाप लगा, आशव कम हुआ और उसे बिल भी कम पेमेंट करना पड़ा, और पूरा जलाता तो उसे और ज़्यादा दोष लगता। कोई व्यक्ति किसी पानी को थोड़ा सा गड्ढा, उस पानी को गंदा कर रहा है, उतना पानी गंदा हुआ, और कोई व्यक्ति वह झील या समुद्र के किनारे पहुंचा, उसमें गंदगी फैला रहा है तो बहुत सारा पानी गंदा कर दिया। तो जितने ज़्यादा क्षेत्र में व्यक्ति अनर्थ कर रहा है, पाप कर रहा है, उतने शुभ क्षेत्र का उसे पाप लग जाएगा, और क्षेत्र इतना कम होगा तो उतना कम उसे लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। महान भाव, किसी व्यक्ति ने एक गिलास के पानी में जहर घोल दिया, जहर घोलने पर उस पानी को असावधानी से किसी ने पी लिया, पी करके वह एक व्यक्ति तो मृत्यु को प्राप्त हो गया माना के। किंतु कोई व्यक्ति यदि पूरे ड्रम में जहर घोल देता तो, या पूरे तालाब में जहर घोल देता तो, झील में घोलता तो, उससे अनेकों पशु पक्षी मनुष्य उस पानी का पान करके मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। तो जितने कम पानी में, यानी देशावकाश का आशय हुआ कि आपके क्षेत्र बहुत कम हो गया, उतने क्षेत्र में ही आप पाप कर पा रहे हैं, ज़्यादा में नहीं कर पा रहे। यदि आपका क्षेत्र ज़्यादा होता तब निस्संदेह पाप का आशय भी ज़्यादा ही होता। तो आचार्य मोदी यहाँ बता रहे थे कि देशावकाश कम स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य। देशावकाश व्रत वह होता है जिसमें निश्चित काल की मर्यादा होती है। देशावकाशिक व्रत यम रूप से नहीं लिया जाता। कैसे लिया जाता है? नियम रूप से। यम रूप से दिग्व्रत होता है। देशावकाशिक व्रत नित्य नित्य भी लिया जाता है, या देशावकाशिक दिग्व्रत के अंदर मर्यादा थोड़ी कर ली तो ये भी लिया जाता है, परंतु यावत जीवन का होता है दिग्व्रत। देशावकाशिक प्रत्येक दिन का भी हो सकता है, प्रत्येक घंटे का भी हो सकता है, प्रत्येक महीने का अलग अलग हो सकता है, प्रत्येक पक्ष में अलग अलग हो सकता है, प्रत्येक सप्ताह का अलग अलग हो सकता है। वह सीमा कभी अनुकूलता से घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो देशावकाश व्रत में वह देशावकाश व्रत को पालने वाला व्रती वह सोचता है जितने कम क्षेत्र में मुझे अपना काम चल जाए गमनागमन का, तो मुझे सीमा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। कहीं व्यक्ति ने धुआं कर दिया, कोई वस्तु जलाई, वह धुआं विषाक्त था, वह धुआं विषाक्त था तो वह धुआं किसी कमरे में बंद हो गया है, कमरे की दीवारों से बाहर नहीं निकला, खिड़कियां बंद थी, दरवाजे बंद थे और धुआं वहीं कमरे में रह गया। उस विषाक्त धुएं से उस कमरे के जीवी तो घात होगा। यदि वो विषाक्त धुआं पूरे वातावरण में चला जाता तो वातावरण में चला जाता तो उस वातावरण में रहने वाले बहुत से जीवों का घात हो सकता था। तो अल्प क्षेत्र में, अल्प क्षेत्र होता है तो फिर मन वचन काय की प्रवृत्ति उतने क्षेत्र में ही होती है। देशावकाशिक व्रत लेने वाला व्यक्ति का पाप उतना कम रह जाता है जैसे किसी व्यक्ति ने फुलझड़ी जलाई और एक व्यक्ति ने तोप चलाई या बम फेंक दिया, तो बम फेंकने से घात ज़्यादा हुआ। तो जो देशावकाशिक व्रत का पालन नहीं करते हैं वे समझें बम फेंकने के बराबर, तोप चलाने के बराबर पाप का आश्रय कर रहे हैं। भली देवत ले लिया तो उन्हें फिर भी पाप का आश्रय ज़्यादा हो रहा है। किंतु जिसने देशावकाश के व्रत की सीमा और कम और कम और कम करता चला जा रहा है तो समझो उसने थोड़ी सी बस फुलझड़ी जलाई, या फुलझड़ी भी नहीं जलाई, एक तिल्ली जलाई, तिल्ली से थोड़ी सी जली वहीं बुझकी रह गई, उससे ज़्यादा अनर्थ नहीं हुआ। ऐसे ही देशावकाश व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति बहुत सारे पापों से बच जाता है। यूँ समझो उसका संसार बहुत अल्प रह जाता है, चुल्लू भर पानी के प्राण रह जाता है।
तो महानुभाव, आचार्य महोदय का अभिप्राय ये है कि श्रावक जब तक पूरे संसार के समस्त क्षेत्र का त्याग करने में असमर्थ है, पूरे क्षेत्र का त्याग नहीं कर पा रहा है, तो क्या करे? वह धीमे धीमे त्याग करे। आचार्य महोदय समझा रहे हैं कि जो तुम्हारे लिए अनावश्यक है उसका पहले त्याग करो, जिसमें बहुत पाप होता है तुम्हारा प्रयोजन नहीं उसका त्याग करो, जिसके माध्यम से स्थावर जीव की हिंसा भी हो उसका भी त्याग करो। बस वही काम करो जिससे आपका प्रयोजन है। वह आपको संकोच करके लाते लाते जो अनात्मा है, पौद्गलिक पदार्थ हैं, उन सबसे सिकुड़ करके लाते 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 केवल आत्मा के समीप में ले जाना चाहते हैं। किसी की धुरी से जो पर्दी है, पर्दी छोटी होगी तो चक्कर जल्दी लग जाएगा, और पर्दी बड़ी होगी तो चक्कर बहुत बड़ा लगेगा। देशावकाश के व्रत में जैसे क्षेत्र की सीमा कम हो जाती है, वैसे ही उस जीव का परिभ्रमण भी कम हो जाता है। और देशवत देशावकाश व्रत नहीं लेता है तो 3 लोक के समस्त जीवों के प्रति राग द्वेष का भाव हो सकता है, अन्य भाव भी हो सकते हैं, परग्रह के प्रति मूर्छा भी जाग सकती है। तो वह पूरे क्षेत्र संबंधी जीव के प्रति भाव होने से वो समझिए कि वह उतने क्षेत्र में गमनागमन कर सकता है। महानुभाव, श्रावक और श्रावकाओं को अपने क्षेत्र की सीमा कम करते रहना चाहिए। जब बाहर की वस्तुओं को छोड़ता चला जाएगा, छोड़ता चला जाएगा, छोड़ता चला जाएगा, तो वह अपनी आत्मा के समीप पहुंच जाएगा। देशावकाश के व्रत अन्यत्व भावना का पोषण करने वाला है। देशावकाश के व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति अन्यत्व भावना का चिंतन करेगा तो अन्य क्षेत्र का, अन्य द्रव्य का, अन्य प्रभावों का वह त्याग करके स्वात्मा के समीप पहुंच सकता है। आप सभी देशावकाश के व्रत का निर्दोष पालन करें और उसका पालन करते करते महाव्रती बनने की भावना भाएं। ऐसी में आपके प्रति मंगल भावना भाता हूँ। इसी मंगल भावना के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली।